सोना चांदी इस वक्त मुनाफे का मौका है या फंसने का जाल? अगर आप ताजा एंट्री करने की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए, या पहले से लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो कौन सा फैसला सही रहेगा? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। सोने और चांदी में कल जहां सुनामी थी, आज राहत है। ये क्या हो रहा है बाजार में? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे कल हमने काफी बड़ी उठापटक जो है सोने और चांदी के बाजारों में देखी थी। उसके पीछे दो तीन मुख्य वजह थी। पहला तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिसमस हॉलिडे के चलते इंटरनेशनल मार्केट पिछले सप्ताह, चाहे कॉमेक्स हो, यूरोपियन मार्केट हो, एलएमई हो, वो बंद थे। और एशियन मार्केट चालू थे, मुख्यतः चाइना, जहां से हम देख रहे हैं कि अभी जो है, जो मेटल की रैली जो है वो चाइनीज मार्केट लीड कर रहे हैं। तो वहां पे हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी। तो जब कल वहां पे इंटरनेशनल मार्केट रीओपन हुए क्रिसमस हॉलीडे के बाद, तो उसके चलते यहाँ पे आगे न्यू ईयर के हॉलीडे सीजन को देखते हुए ट्रेडर्स और जो निवेशक, हम कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करते हुए नजर आए। क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही कल इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए थे सत्र की शुरुआत में। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक मुनाफा वसूली जो है वो ऊपरी लेवल्स पर कल के सत्र में देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पे रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर के भी काफी गहमा गहमी थी। जब संडे को यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी, और वहां पे जो यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनकी जो डील का जो ड्राफ्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया, और बहुत जल्द यहाँ पे डील होती हुई नजर आएगी। तो उसके चलते भी एक मुनाफा वसूली हमने मार्केट में आते हुए देखी थी। तो इसको हम एक मुनाफा वसूली कहेंगे। मार्केट थोड़े से ओवर स्ट्रेच थे पिछले 2 महीने से, जो रैली लगातार चली आ रही थी। तो उसको देखते हुए मार्केट वहां पे कल कूल ऑफ होते हुए नजर आया, और एक अच्छी मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली कमल जी। मनोज जी, मौजूदा भाव पर सोना चांदी वैल्यू जोन में या ओवरबूट मानते हैं आप? देखिए, मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट जरूर था। कल के सत्र में जब हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें $4,584 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। लेकिन वहीं हमने देखा कि शाम के सत्र तक कीमतें ऊपरी लेवल से गिरकर फिर एक बार लगभग $4,300 के स्तर तक पहुंचती हुई नजर आई। मतलब ऊपरी लेवल से लगभग 7 से 8% का इंट्राडे करेक्शन सोने में होता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की अगर बात करें, तो वहां पे $82.70 के रिकॉर्ड लेवल से कीमतें लगभग $70 के स्तर तक फिसलती हुई नजर आई। तो वहां भी हमने लगभग इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से 14 से 15% के जो करेक्शन है मार्केट में होते हुए देखे। तो एक ओवरबॉट जोन में मार्केट कल जरूर था, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली के बाद जो कूल ऑफ देखने को मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली मार्केट फिर एक बार वैल्यू बाइंग जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरबॉट जो सिचुएशन निर्मित थी हुई थी, वो कल वहां पे कूल ऑफ भी होती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन निचले स्तरों पर फिर एक बार वैल्यू जोन में मार्केट आता हुआ नजर आएगा कमल जी। जी, इंटरनेशनल प्लेयर्स तो देखिए 5 जनवरी के बाद बाजार में होंगे। तब तक क्या करना चाहिए सोना चांदी ट्रेडर और निवेशकों को? देखिए, यहाँ पे ट्रेडर्स और निवेशकों को अगले 7-8 सेशन थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, कॉशियस व्यू यहाँ पे लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि जब बड़े ट्रेडर और निवेशक यहाँ से मार्केट से नदारद रहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि वहाँ पे न्यू ईयर हॉलीडेज रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट भी कुछ दिनों तक बंद रहेंगे। तो ऐसे में वहाँ पे सीमित पार्टिसिपेशन के चलते मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि जो सीमित प्लेयर्स रहते हैं तो मार्केट में उठापटक कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए निवेशकों, ट्रेडर्स को यहाँ पे कॉशियस अप्रोच जो है अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में रखना चाहिए कमल जी। जी, तो एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर में मनोज जी, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, उन्हें किससे बचना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, वो जैसे जैसे मार्केट का दायरा बढ़ेगा, मार्केट के स्तर ऊंचे स्तरों पर आते हुए नजर आएंगे, तो वहां पे वॉलेटिलिटी जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो ऐसे में कोई भी ट्रेडर या निवेशक जो एमसीएक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनको यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना चाहिए और लीवरेज पोजीशन से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आप केवल मार्जिन देकर के व्यापार करते हैं, और जब ऐसे में अगर बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है, तो वहां पे आपका जो कैपिटल है वो समाप्त होने का जो भय हमेशा बना रहता है।
तो आपकी कैपिटल के अनुसार ही आपको यहाँ पे लिवरेज मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना चाहिए। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो फ्यूचर्स के बजाय आप वहां पे ऑप्शन के जरिए भी अपनी रणनीति बनाएंगे तो ज्यादा वो सेफ रणनीति जो है वो कही जा सकती है। तो यहाँ पे लिवरेज पोजीशन ज्यादा नहीं रखना है और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। यही अब इस वोलेटाइल मार्केट में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, कमल जी। तो मनु जी, आप ज्वेलर्स के लिहाज से अगर सवाल लें तो ये भाव हेजिंग का मौका है या स्टॉक घटाने का? देखिए यहाँ पे अभी भी जो लंबी अवधि का जो बुल मार्केट है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो कल की गिरावट मार्केट में आई है उसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में ही देख रहे हैं। और अभी भी हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में जो पॉजिटिव ट्रेंड है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, बरकरार रहेगा। तो ऐसे में ज्वेलर्स भाइयों को अभी भी यहाँ पे घबराहट की बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल मार्केट के स्तर काफी ऊंचे हैं और अगर उनके पास बड़ी मात्रा में स्टॉक की पोजीशन है तो वहां पे वो पार्शली उस स्टॉक को जो है ऑप्शन के माध्यम से हेज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आती कि वहां पे स्टॉक जो है वो अपना पूरी तरह से घटा दे। तो पॉर्शन यहाँ पे जो उनका एक स्टॉक जो फिक्स्ड रहता है, उस स्टॉक को वो वहां पे ऑप्शन के माध्यम से हेज करके चल सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है वो मार्केट में देखने को नहीं मिला है। और मार्केट अपने जो बढ़त और जो बुल रन है या जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसको वर्ष 2026 में भी कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, कमल। नहीं मनोज जी, आप गोल्ड सिल्वर के लिए आईएनआर में कोई लेवल देना चाहेंगे ट्रेडर्स को, कि चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो या एक क्वार्टर हो या एक महीने के लिए हो, जो भी आपको उचित लगता है इस बाजार में? देखिए अगले क्वार्टर के लिए हमारा मानना है कि जो बेंचमार्क एक्सचेंज कॉमेक्स, तो वहां से हम अगर लेवल्स स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड में $3,960 इंटरनेशनल मार्केट पे काफी अहम सपोर्ट रहेंगे सोने के लिए, अगर मैं मार्च तक की बात करूं। वहीं ऊपरी स्तरों पर $4,555 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर क्लोजिंग बेसिस पर उस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो फिर हम वहां पे कीमतों को $4,890 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखेंगे। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें कमल जी, तो यहाँ पे सोने में 1,28,800 से 1,25,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। वहीं 1,40,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में सोने के लिए बना हुआ है। मार्केट अगर 1,40,000 के स्तर के ऊपर क्लोज करने में सफल होता है तो फिर हम वहां पे 1,45,000 से 1,50,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। वहीं अगर और चांदी की चांदी के बात लिए क्या करें, कहेंगे आप? हाँ वहीं अगर चांदी की बात करें तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 66-65 डॉलर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है चांदी के लिए रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 2,08,000 के जो स्तर है वो काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। कीमत अगर $78 और भारतीय बाजारों में 2,40,000 के स्तर के ऊपर क्लोज करने में सफल होती है तो फिर हम वहां पे 85 और $92 तक कीमतों को आते हुए देखेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,40,000 के स्तर के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में सफल रहा तो वहां पे हम कीमतों को 2,54,000 जो कि कल मार्केट ने हाई बनाया था और उसके बाद 2,75,000 तक आते हुए देखेंगे। तो अब अगर किसी को भी यहाँ पे रणनीति बनाना है तो या तो डिप्स में अक्यूमुलेट करने का सोचे। सोने में यहाँ पे 1,30,000 से 1,28,000 का जो जोन है वो अक्यूमुलेशन के लिए बेहतर रहेगा। 1,25,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 1,40,000 का लक्ष्य रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होता है तो वहां पे 1,45,000 और 50,000 तक के भी लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे 2,24,000 से 2,18,000 की रेंज में एक अक्यूमुलेशन का जो है वो रेंज रहेगा। 2,08,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2,40,000 के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन हुआ तो ऊपर में 2,54,000 और 2,75,000 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स को यही ध्यान रखना है कि लिवरेज पोजीशन नहीं रखना है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है और अपनी कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे जो है पोजीशन मार्केट में बनाना है। ने बहुत बिल्कुल सही बात कही मनोज जी, और यही इसका सार है कि सोना चांदी में मुनाफा सही टाइमिंग से नहीं, सही रणनीति से बनता है, और इस वक्त जल्दबाजी सबसे बड़ा रिस्क है। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर के पहले एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कमल जी की, जी। जो जो छोटे ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट के बजाय यहाँ पे स्पॉट मार्केट जैसे कि ईटीएफ है सोने और चांदी के, और म्यूचुअल फंड्स है फंड ऑन फंड्स में, तो वहां पे भी वो एसआईपी के रूप में अपनी पोजीशन ले सकते हैं ताकि वहां पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो मैनेज कर पाएंगे उसको।
और अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं तो आप वहां पे जब मार्केट की गड़बड़ होती है तो उससे भी बचे हुए रहते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्लेमर में यही कहना चाहूंगा कि फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है, लेकिन ईटीएफ में जरूर मेरा एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर, निवेशक, ज्वेलर अगर कोई भी ट्रेड की रणनीति यहाँ पे सोने और चांदी में बना रहे हैं तो वो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें और ज्यादा लीवरेज पोजीशन करने से बचें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।